कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। टीएस सिंह देव, मिलिंद देवड़ा को बनाया है ऑब्जर्वर, भूपेश बघेल को बनाया हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर, सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। तो तैयारियां जोर शोर से जारी है चुनाव को लेकर। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये कांग्रेस की तैयारी है, जहां अब सीनियर ऑब्जर्वर यहां बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, टीएस सिंह देव, मिलिंद देवड़ा को ऑब्जर्वर बनाया गया है गुजरात में। भूपेश बघेल को वहीं हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है और साथ ही सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा को ऑब्जर्वर बनाया गया। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, तैयारियां जारी हैं गुजरात विधानसभा को लेकर, लेकिन अब यह जिम्मेदारी भी तय। वापस अदिति से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बेहद अहम खबर है, जहां गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी हालांकि पहले से जारी थी, लेकिन अब तैयारियां और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। जहां एक तरफ जिम्मेदारियों को तय किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। एक बार फिर से अदिति नागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, बेहद अहम है, जहां तैयारियां तो चुनाव को लेकर जारी थी, लेकिन अब यहाँ जिम्मेदारी भी तय। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर गुजरात चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कांग्रेस ने कर दी हैं और रवि शर्मा लगातार बैठकें ले रहे हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस का फायदा यहाँ पर लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर यहाँ पर नियुक्त किया गया। और ये समझना होगा कि कांग्रेस में अशोक गहलोत की भूमिका अलग अलग जगह अलग तरीके से होती है, लेकिन गुजरात की बात समझें तो जब अहमद पटेल को लेकर राज्यसभा चुनाव थे, तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर प्रभारी की भूमिका में थे। और जब वो चुनाव हुआ, जब आखिरी चुनाव हुआ था, उस समय राहुल गांधी ने मंदिरों के जब दौरे किए और जो एक रणनीति सॉफ्ट हिंदुत्व की तैयार की गई थी, वो पूरी की पूरी रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की थी। उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे, और बेहतर प्रदर्शन उस समय कांग्रेस ने किया था वहां पर। हालांकि चुनाव नहीं, सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन जो आंकड़े थे वो बहुत अच्छे थे पुराने हिसाब से। अब पिछले लंबे समय से राजस्थान से ही आते हैं, जो कि अभी प्रभारी है रघु शर्मा, लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब जब भी कांग्रेस में गुजरात का नाम आता है, तो अशोक गहलोत ने किस रणनीति के साथ कैसे काम किया था, ये हमेशा याद किया जाता है। और साथ में जो दूसरे ऑब्जर्वर हैं, टीएस देव सिंह हैं, छत्तीसगढ़ के सीनियर मंत्री हैं टीएस देव सिंह, और मिलिंद देवड़ा हैं जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। इन दोनों को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। और वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो दूसरे जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी बहुत काम किया था, उनको बनाया गया है हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर। और राजस्थान से सचिन पायलट आते हैं, वो भी वहाँ ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। प्रताप सिंह बाजवा को भी जो है ऑब्जर्वर यहाँ पर बनाया गया है। तो इसमें राजस्थान की छाप आपको नजर आ रही होगी। अगर गुजरात की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो दोनों में ही राजस्थान के नेता हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने एक्सपीरियंस और हाल ही में जो एक्सपीरियंस है गुजरात राजस्थान से लगता हुआ है, और गुजरात में राजस्थान के बहुत सारे, जो जिसे कह सकते हैं कि राजस्थान के बहुत सारे लोग वहां पे रहते हैं, नौकरी करते हैं, काम करते हैं। तो उस लिहाज से भी राजस्थान के लोग अगर वहां पर जाकर काम करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि केवल इतना ही नहीं, आज शाम को 15 DRG पे जो वॉर रूम है कांग्रेस का, वहां एक अहम बैठक हो रही है। और उस बैठक में रामलाल जाट, शकुंतला रावत और उससे लेकर अशोक बैरवा, प्रमोद जैन भाया, पानाचंद मेघवाल, इन तमाम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और जयपुर से संवाददाता नरेश शर्मा भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद अहम है, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के लिए कितने मजबूत चेहरा है और कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते आए हैं। शायद यही वजह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर उन्हें बनाया गया। देखिए, जब गुजरात चुनाव की बात आती है तो अभी जैसे अदिति ने कहा, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम की चर्चा जरूर होती है। और ऐसे में जब 15 DRG पर आधे घंटे बाद बैठक होनी है दिल्ली में, जिसमें जो तमाम जो प्रभारी लोकसभा वाइज और विधानसभा वाइज जो प्रभारी बनाए गए हैं वहाँ पे, उनकी बैठक होनी है। और उस बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाना इस बात का संकेत है कि इतनी गंभीरता से कांग्रेस इस गुजरात चुनाव को ले रही है। तो जैसे अभी अजीत ने बताया कि पिछला जब चुनाव हुआ था तब लगभग जीत के करीब पहुंची थी कांग्रेस, लेकिन अगर सूरत का उलटफेर नहीं होता कांग्रेस की रणनीति के अनुसार, तो संभवतः सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती। अब चूंकि ऑब्जर्वर बनाया है तो इसके कई मायने हैं। एक तो राजस्थान से लगता है गुजरात, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भली भांति वहाँ की
जो राजनीतिक जो गणित है उसको समझते हैं, और साथ में वहाँ पे लोकप्रिय भी है कांग्रेसियों में। और साथ में मिलिंद देवड़ा की अगर हम बात कर ले तो वो भी मूल रूप से राजस्थान के ही हैं, भले ये मुंबई में राजनीति करते हैं, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो शेखावाटी से थे। तो राजस्थानी एक वो कह सकते हैं कि प्रभाव जो है वो गुजरात के चुनाव में रहेगा। रघु शर्मा पहले से वहाँ पे प्रभारी है, और राजस्थान के कई नेताओं को, कई मंत्रियों को वहाँ पे जिम्मेदारी है, चाहे टी कल्ला हो, रामलाल जाट हो, प्रमोद भाया हो, शकुंतला रावत हो, आरटीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हो, इनको भी वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि अब एक टीम के रूप में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन में एक तरह से कह सकते हैं गुजरात का चुनाव लड़ा जाएगा। और अब ये चुनाव जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक तरह से औपचारिक रूप से एंट्री वहाँ पे हो गई है सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में, तो ये मान के चलिए कि अब जो गुजरात का चुनाव है वो एक रोचक मुकाबला वहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि आज जब 15 GRG के साथ जब मीटिंग हो जाएगी जिसमें रणनीति बनेगी, उसके बाद एक कह सकते हैं पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा कि किस तरह से कांग्रेस है वो गुजरात के चुनाव को लड़ने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।